नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एमपीजीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स के एमपीजीके को कवर करते हैं। आप लोगों को पता है कि क्या हम लोग की कितनी सीरीज आती हैं? 2 सीरीज आती हैं। एक कौन सी है? एक सीरीज ऐसी है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, पूरे जितने भी होते हैं ना, कि किसके बाद कौन सा टॉपिक आ रहा, क्या हो रहा, ये सब चीजें। और दूसरी कौन सी सीरीज है? दूसरी आपकी ये सीरीज है एमसीक्यू वाली, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, उसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के क्या क्या फायदे हैं वो जान लीजिए। पहली चीज, आपने पढ़ तो सब रखा है, आपको याद क्या है और कितनी चीजें भूल गए हो, वो आपको क्लैरिटी मिल जाती है। दूसरी चीज, आपको कुछ नई चीजें मिल जाती है, नया कंटेंट मिल जाता है जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है। और तीसरी चीज, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसका आपको आइडिया लग जाता है। इसीलिए क्या है, एमसीक्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हम कौन कौन से एग्जाम को कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है क्या, मध्य प्रदेश में मेनली 2 संस्थाएं हैं जो कि एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? पहली तो आपकी एमपीपीएससी है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी पीईबी, जिसे आप व्यापम के नाम से भी जानते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? एमपीपीएससी प्रीलिम्स दिखाई दे रहा है आपको, है ना। नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम कब है? एग्जाम 24 अप्रैल को है। किसका? एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक। और एमपीपीएससी आपको कहाँ दिख रहा है? तो एमपीपीएससी एडीपीओ, है ना। एडीपीओ का एग्जाम कौन करा रहा है इस बार? इस बार एमपीपीएससी ही करा रही है। तो एग्जाम में क्या आएगी? एग्जाम में बिल्कुल एमपी आने वाली है ना। और क्या है? एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। आप सभी को पता है कि डीएसपी तो एमपीपीएससी देकर ही बनते हैं, है ना। अलग से एक पोस्ट आ गई है रेडियो के लिए, डीएसपी, है ना। तो इसका एग्जाम कौन करा रहा है? एमपीपीएससी ही एग्जाम करा रही है। तो इसमें भी आपकी एमपी आएगी, है ना। और क्या है? एमपीपीएससी एई। एई मतलब क्या? असिस्टेंट इंजीनियर, फुल फॉर्म एई का, है ना। ये क्या है? ये एक टेक्निकल एग्जाम है ना। टेक्निकल एग्जाम है। और इसके नॉन टेक में क्या आता है? इसके नॉन टेक में आती है आपकी एमपी, और एमपी अच्छी खासी आती है। इस बार जिन लोगों ने एई का एग्जाम दिया होगा उन्होंने देखा होगा, एकदम इस लेवल की एमपी आई है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लेवल की एमपी आई है ना। और सिलेबस भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो गया है अब तो इसका, है ना। और किसका? इसका एडीपीओ का भी सिलेबस बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो गया है एमपी का। ठीक है, एमपीपीएससी से। अब देखते हैं किसका? व्यापम का। तो क्या है व्यापम? पटवारी सबसे पहले, है ना। पटवारी परिचय का मोहताज नहीं है बिल्कुल, है ना। व्यापम सब इंजीनियर। सब इंजीनियर भी क्या है? एक टेक्निकल पोस्ट है। और नॉन टेक्निकल में क्या आती है? एमपी आती है। हालांकि और चीजें भी आती हैं, लेकिन एमपी आती है ना। और क्या है? एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी पीईबी। तो पीईबी लिख दिया, मतलब कि क्या, सभी एमपी में होने वाले एग्जाम्स कवर हो रहे हैं। ठीक। तो चलिए, अब शुरू करते हैं क्या, हमारे एमसीक्यूज लाइन से क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और सबको, जो लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या करना है? लगातार लाइव चैट में आंसर देना है। ठीक। जो भी समझ में आ रहा है, आपको पता, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टाइप किया फटाक से, है ना। आंसर देना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि हमें आंसर पता था, और जब क्वेश्चन देखते हैं, जब मैं बता देती हूं तो लगता है पता था, और टाइप करते हैं तो पता चलता है कि ब्लंडर कर दिया है। ठीक है, चलिए। व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उपजातियां हैं। ठीक है। ठीक है, आपको निम्न उपजातियां, इनमें से कौन है? इसकी उपजातियां हैं किसकी? गोंड की। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी गोंड की उपजाति है। ठीक। जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्या, जनजातियां पढ़ाया, तो मैंने सबकी उपजातियां भी आपको बताई है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है? आगरिया। ऑप्शन बी ओझा। ऑप्शन सी प्रधान। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। बहुत ही बेसिक इजी सा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? गोंड की उपजाति इनमें से कौन सी है? कौन सी है? फटाफट बताइए, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त
सभी आप लोगों को मैंने बताया था, है ना। आगरिया, आगरिया क्या जनजाति है किसकी? गोंड की। प्रधान भी जनजाति है किसकी? गोंड की। और ओझा भी किसकी है? गोंड की जनजाति है। ठीक, आप लोगों को पता है कि ओझा कौन होते थे? जो झाड़ फूक का काम करते थे। मैंने बताया था स्पेसिफिक काम के कारण ये लोग बचे हैं, तभी तो लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवसाय के आधार पर। ठीक, तो ये कौन क्या काम करते थे? ओझा झाड़ फूक का काम करते थे। प्रधान क्या काम करते थे? तो प्रधान क्या करते थे? पूजा पाठ का काम कराते थे प्रधान, है ना, पूजा पाठ का काम कराते थे। आगरिया क्या कराते थे? तो आगरिया क्या कराते थे? ये लोग काम करते थे, लोहे से संबंधित काम करते थे, है ना। तो ये लोहार बेसिकली कहा जा सकता है ना, लोहे से संबंधित काम करते थे आगरिया। तो ये सभी के सभी क्या है? तीन के तीनों गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं आपके, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। भीलों का प्रणय पर्व है। अब मैंने आप लोगों को भील पढ़ाया हो चाहे गोंड पढ़ाया हो, जो ऐसे थे कि जिनमें स्पेसिफिक कोई एक पर्व था जिसको प्रणय पर्व बोला गया था। मैं आपको बताई थी प्रणय पर्व का क्या मतलब, प्रेम का त्योहार, है ना। प्रणय पर्व मतलब, और एक कोई स्पेशल त्योहार रहता है जनजाति का, जो उस जनजाति के लिए बहुत स्पेशल रहती। तो अभी किसकी पूछा जा रहा है? भील का पूछा जा रहा है। भीलों का प्रणय पर्व कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नवारवानी, ये खा नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा ये होगा नवारवानी। ठीक, दूसरा क्या है? भगोरिया, सी हरदिली, और डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। भीलों का प्रणय पर्व क्या है? कहानी भी बताई थी इसके पीछे मैंने, जिन्होंने वीडियो मेरा देखा होगा लेक्चर कौन सा, ये वाला जनजातियों वाला, तो उनको मैंने इसके प्रणय पर्व के पीछे कहानी भी बताई थी कि ये नाम है तो ये नाम क्यों है, और इसे प्रणय पर्व क्यों मैंने बोला जाता है, बताया था ना। आप मुझे ये आंसर दीजिए, उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइए आप कि ये किस टाइम पे, हम लोग क्या जानते हैं कौन से त्योहार के टाइम पे ये मनाया जाता है। ठीक है, बताइए। तो प्रणय पर्व कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भगोरिया। ठीक, भगोरिया किसका प्रणय पर्व है? किसका प्रणय पर्व है? भीलों का प्रणय पर्व है भगोरिया। ठीक, भगोरिया हाट भी लगता है इसी पे, है ना। इन लोग का प्रेम का त्योहार है, आप लोगों को मैंने बताया था। किस अवसर पे लगता है भगोरिया हाट? होली के अवसर पे लगता है, बताया था कि नहीं मैंने? याद करने की कोशिश कीजिए, पढ़ा है आप लोगों ने, सब पढ़ रखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है। भीलों के निवास स्थान को कहा जाता है, मतलब कि भीलों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? आप लोगों को बताया था मैंने दो चीज, एक मकान भीलों का, और दूसरा बताया था निवास स्थान। तो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। एक निवास स्थान है मतलब मोहल्ले टाइप की जगह हो गई, और दूसरा निवास, और क्या दूसरा क्या है? मकान हो गया है, जहां स्पेसिफिक रहते हैं वो। ठीक है, तो चलिए, ए कूफू, बी तड़पा, सी फाल्या, और डी बरेदी। तो यहाँ पे किसका पूछा है? निवास स्थान का नाम पूछा है भीलों का। पहले तो आप मुझे आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा भीलों का निवास स्थान है, फिर उसके बाद मुझे एक आंसर और देंगे आप लोग कि भीलों के मकान को क्या कहते हैं। ये तो निवास स्थान की बात हो गई, मकान को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, फाल्या। भीलों के मकान को क्या कहते हैं? फाल्या कहते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, क्या निवास स्थान को क्या कहते हैं? फाल्या कहते हैं। और मकान को क्या कहते हैं? जो मैंने पूछा था, मकान, मकान को क्या कहते हैं? भीलों के क्या कहते हैं? कू कहते हैं, कू। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था ना कि निवास स्थान फाल्या, मकान कू, किसका? भीलों का। ठीक, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भूलने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है।
साज वृक्ष किस जनजाति का प्रमुख वृक्ष है? कौन से वृक्ष की बात हो रही है? साज वृक्ष की बात हो रही है। आप लोगों को पता है कि एक जनजाति क्या करती है, साज वृक्ष को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानती है, महत्वपूर्ण मानती है, ऐसा मानती है कि उसी वृक्ष पे उनके भगवान, उनके देवता का निवास स्थान है। तो पहले तो आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी जनजाति साज वृक्ष जिसके लिए बहुत प्रमुख है और प्लस कौन से देवता का निवास मानती है साज वृक्ष पे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी सहारिया, ऑप्शन सी भारिया और ऑप्शन डी बैगा। तो कौन मानता है भाई, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए कि कौन मानता है साज वृक्ष को, कौन सी जनजाति प्रमुख मानती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा इस आपका ऑप्शन डी, क्या होगा, बैगा जनजाति। और कौन से देवता का निवास है, बैगा जनजाति कौन से देवता का निवास मानती है साज वृक्ष पे, जो कि ऐसा मानती है कि जहां पे ये लोग रहते हैं तो अपने गांव के बाहर वृक्ष लगा देते हैं साज वृक्ष। और ऐसा कहते हैं कि कौन से देव, बूढ़ा देव, कौन से देव, बूढ़ा देव इसमें निवास करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे गांव की रक्षा करते हैं। इसीलिए अपने गांव की सीमा में ये लोग साज वृक्ष जरूर 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 लगाते हैं। ठीक, सब आपका पढ़ा हुआ है, कुछ भी नई चीज नहीं बता रही हूं मैं। जो लोग पहली बार एमसीक्यू देख रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें नहीं समझ आ रही, नई बातें लग रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे, मेरी एक और सीरीज है जिसमें मैं सब कुछ पूरा टॉपिक वाइज पूरा एमपी कवर कराई हूं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो जाके वहां पे देख सकते हो आप। और अगर आपको लगता है कि सारा देखना है तो सारा देख लो। क्यों? क्योंकि हम पूरी एमपी पढ़ रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, जब तक कि एमपी खत्म ना हो जाए। कंप्लीट एमपी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, जंगलियों के जंगली किसे कहा गया है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे जंगलियों के जंगली कहा गया है? और केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रमुख पिछड़ी जनजातियों में से भी एक है, वो कौन सी जनजाति है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी भारिया और ऑप्शन डी सभी को। तो जंगलियों के भी जंगली कौन से जनजाति को कहा गया है? फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। मैंने आप लोगों को बोला था कि सभी जनजाति पिछड़ी होती है, मगर ये स्पेसिफिक जनजाति कुछ ज्यादा ही पिछड़ी है। तो इससे अब ये क्या पता चल रहा है आप लोगों को कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा सभी को, क्योंकि मैं एक जनजाति ऐसा बोल रही हूं बार बार। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भारिया। भारिया जनजाति को क्या बोला जाता है? जंगलियों के भी जंगली। ठीक, क्योंकि अति पिछड़े हैं, इनका अभी भी रहन सहन कैसा है? आदि मानव जैसा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो कौन से जनजाति के प्रमुख देवता हैं लोहासुर? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पनिका, ऑप्शन सी पारधी और ऑप्शन डी आगरिया। अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज करते हैं और आपको नहीं भी पता है तो आप इसका आंसर दे दोगे। कैसे? आप लोग अभी पढ़े हो गोंड की उपजाति, ठीक है, आगरिया इसका आंसर होगा, पहले ही बता दे रही हूं मैं क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आगरिया। तो आगरिया इसका आंसर होगा। आप लोगों को क्या बता दिया मैंने ऊपर? ये बता दिया कि ये गोंडों की उपजाति है, उपजनजाति है, लेकिन ये काम क्या करते हैं? ये इनके लोहार होते थे, है ना, लोहे का काम करते हैं। और देवता का भी नाम क्या है? देवता का नाम लोहासुर है। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कि आगरिया जनजाति और लोहासुर संबंधित हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है?
तो क्या है, ये बहुत ज्यादा प्रमुख जनजाति नहीं है कोई मध्य प्रदेश की, है ना, कि बहुत ज्यादा एरिया में पाई जा रही है या बहुत ज्यादा जनसंख्या में पाई जा रही है, थोड़े से एरिया में पाई जाती है, स्पेसिफिक एक एरिया में एक्चुअली पाई जाती है। और संख्या भी क्या है इनकी, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। तो कौन सी, कहाँ पे है, किस जगह में पाई जाती है? ऑप्शन देखिए पहले, ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी निमाड़, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी विंध्य क्षेत्र। फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। मैंने सब पढ़ा रखा है आप लोगों को। हल्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमेंट करिए, बताइए। मैं तब तक साथ साथ में चाय भी पीती रहती हूँ, है ना। आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट करने का भी टाइम मिलेगा, बिल्कुल। तो कहाँ पाई जाती है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बालाघाट। हल्बा जनजाति कहाँ पाई जाती है? स्पेसिफिक बालाघाट में ही पाई जाती है और कहीं भी नहीं पाई जाती मध्य प्रदेश में। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष, अब यहाँ रूप होगा, ठीक है, गलत लिख दिया उन्होंने, विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या, भारिया जनजाति, जंगलियों के भी जंगली, जिनके बारे में अभी ऊपर क्वेश्चन आया, वो मुख्य रूप से उनका निवास स्थान कहाँ पे है, वो किस स्थान से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। ए पातालकोट, बी अबूझमाड़, सी बेगाचक और डी मदई। तो क्या होगा आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है। और आप देखिए अब क्या है, ये बहुत ही लोकल से नाम है, उसके बाद आप इन नाम के बाद बताओगे, आंसर के बाद ये भी आपको कमेंट करना है कि जिला कौन सा है, कौन से जिले में पाई जाती है। ठीक है, बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। कौन से जिले में, कहाँ पे है, पहले ये बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इस आपका ऑप्शन ए पातालकोट। कहाँ पाई जाती है भारिया जनजाति? पातालकोट में पाई जाती है। जिला कौन सा लगता है? तो जिला कौन सा है? जिला है बालाघाट। बताया था ना आपको, बालाघाट के पातालकोट में भारिया जनजाति का संकेंद्रण है, सबसे अधिक मात्रा में वहीं पर है और आसपास थोड़ी बहुत फैली है, मेनली वहीं पर है। ठीक, बिल्कुल रहन सहन किसके जैसे है? बिल्कुल आदिवासियों जैसे, बहुत अभी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं ये लोग, है ना। और केंद्र सरकार द्वारा 3 अति पिछड़ी जनजातियां नामित की गई थी, उसमें से एक कौन सी है? उसमें से एक भारिया जनजाति भी है। बाकी 2 कौन सी है बताइए, कमेंट करिए और बताइए आप। मैं नहीं बताऊंगी इस बार, ठीक है, अब बोल रही हूँ मैं, सच में नहीं बताऊंगी इस बार, है ना। आपको बताना है, पढ़ा चुकी हूं मैं, याद करिए। और नहीं याद आ रहा है तो पन्ना पलट के देखिए, नोट तो किया होगा ना। पन्ना किस लिए नोट क्यों किया है? पन्ना पलटने के लिए ना, पलट के देखिए एक बार। तो क्या है, बैगाओं द्वारा, क्वेश्चन नंबर 9, बैगाओं द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो आपको इसके पीछे पूरी कहानी सुनाई थी मैं, कि इस कृषि का ये नाम है और इसलिए नाम है, इनकी मान्यता ये है इस कृषि के पीछे, है ना। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए बेवार, ऑप्शन बी बारी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए और आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा आंसर? क्या होगा? ऑप्शन ए बेवार। बेवार कहते हैं ना इनकी खेती को। और क्यों क्यों कहते हैं, किस टाइप की कृषि है ये, इसके बारे में मैंने डिटेलिंग भी आपको बताई थी। बैगाओं की खेती को बेवार कहते हैं। बेसिकली ये कौन सी होती है? झूम कृषि ही होती है, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में अभी झूम कृषि के नाम से पढ़ते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या, बेवार उसी तरह होता था। झूम कृषि क्या होती है? जंगलों को जला देते हैं और उसमें कृषि करते हैं, जो कि अब क्या गैर कानूनी बोला गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, ऐसा करना अपराध घोषित कर दिया गया है। क्यों?
क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बैगाओं के लिए स्पेसिफिक कुछ क्षेत्र छोड़ दिया गया है कि भाई इनकी संस्कृति को भी बचाकर रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए क्या किया गया है, अलाउ किया गया है इनको कुछ क्षेत्रों पे कि आप ऐसी कृषि कर सकते हो। ठीक, और मैंने बताया था कि ऐसी कृषि ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं धरती हमारी माता है, और धरती पे अगर हम लोग क्या करेंगे, जुताई करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, धरती माता की छाती में छेद कर रहे हैं। ऐसा किसका मानना है, बैगा जनजाति का मानना है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, हल नहीं चलाते हैं धरती पे, और कौन सी खेती करते हैं, झूम खेती, जिसे क्या बोलते हैं, बेवार। ठीक, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आ चुका है ये, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। कोयला बुतूस किसे कहते हैं या फिर कौन कहलाते हैं। ठीक, तो अब क्या है, आप लोगों को पता है ये क्या है, एक उपजाति का नाम है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस कार्य से संबंधित थे। जैसे कि अभी उपजातियां गोंड का आपके पहले क्वेश्चन में आया, तो मैंने आपको बताया कि आगरिया क्या करती थी, लोहे का काम करते थे। प्रधान क्या करते थे, तो प्रधान पूजा पाठ कराने का काम करते थे। ओझा क्या कराते थे, तो ओझा झाड़ फूक का काम कराते थे। उसी तरह कोयला मुतूस क्या करते थे। ठीक, ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए लोहे का काम कराने वाला वर्ग, ऑप्शन बी पुजारी वर्ग, ऑप्शन सी नाचने गाने वाले गोंड, और डी बढ़ई गिरी करने वाले गोंड। अगर आप चाहो तो यहाँ बहुत डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले 2 बार आगरिया आ चुका है। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये क्लियरली समझ में आ रहा है, लोहे का काम करने वाले तो आगरिया होंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, अभी बताया हम लोगों ने, ऊपर भी पढ़ा, क्या पुजारी वर्ग कौन होते थे, प्रधान होते थे जो पूजा पाठ का काम कराते थे, तो वही वर्ग क्या हो गया, पुजारी वर्ग हो गया। अब बचा क्या, बढ़ई गिरी काम करने वाले और नाचने गाने वाले गोंड। तो फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए। सी और डी दो वैसे भी एलिमिनेट हो चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाचने गाने वाले गोंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों के जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपने ये कहाँ पे पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा है मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 जब मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मैं मिक्सचर क्वेश्चन नहीं देती हूँ एमसीक्यू वाले, मैं टॉपिक वाइज आपको बोली हूँ तो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन देती हूँ। लेकिन ये जनजाति है तो मेरा ये पूछना यहाँ पे बनता है, और मैं बिल्कुल ये पूछ सकती हूँ यहाँ पे। तो फटाफट कमेंट कीजिए, क्या है कि किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या, ध्यान क्या रखना है, प्रतिशत ध्यान रखना है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या नहीं बताना है, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी देवास, और ऑप्शन डी बालाघाट। अब वैसे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों, आप कहाँ कंफ्यूजन हो सकते, कहाँ कंफ्यूज्ड हो सकते थे, कहाँ पे, अगर यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले का नाम रहता तो आप किस में कंफ्यूजन हो सकता था, आपको इसमें हो सकता था कि प्रतिशत था या फिर ये जनसंख्या था। क्योंकि अब अगर आप जो आंसर है उसको छोड़ के 3 में कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो हालत बहुत ही बेकार है। कंफ्यूजन यहाँ पे होना चलता कि अगर आप एक जगह जनसंख्या वाले जिले का नाम रहता और एक जगह प्रतिशत वाले जिले का नाम रहता तो चलता। ठीक, तो आप पहले मुझे बताओगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जो कि ऑप्शन में है। और दूसरा आप मुझे ये भी कमेंट करके बताओगे कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या कहाँ पे है मध्य प्रदेश के। फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ पे है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी झाबुआ। किसका,
प्रतिशत का, जनसंख्या प्रतिशत का। तो अब जनसंख्या कहाँ है सबसे ज्यादा, कौन सी, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, कहाँ सबसे ज्यादा है जनसंख्या के हिसाब से, तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने जनसंख्या वाले चैप्टर में, याद करिए, पढ़ा है ना, बहुत ही बेसिक चीज है, बिल्कुल भूलने लायक चीज नहीं है ना। चलिए आगे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा किसके बारे में बता देती हूँ, अपनी पीडीएफ के बारे में बता देती हूँ, टेस्ट सीरीज के बारे में बता देती हूँ, है ना। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे। वहां पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपको एक 51 रुपीज का पैक दिखेगा एप्लीकेशन में, है ना। इस 51 रुपीज में आपको 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं, कितने, 36 प्रीलिम्स टेस्ट मिल रहे हैं, कितने में, 51 रुपीज में। अगर आप ये पैक परचेज करते हो तो आपको ये 36 प्रीलिम्स टेस्ट तो मिल रहे हैं, साथ में आपको मैंने जो भी फ्री क्लास यूट्यूब में पढ़ा रही हूं उसके सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। हालांकि आपको एमसीक्यू वाले के लिए पीडीएफ नोट्स की भले जरूरत नहीं पड़े, आप यहाँ पे देख लियो, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट पढ़ा है आपने, टॉपिक्स पढ़े हैं जो दूसरे सीरीज में पढ़ रहे हो, उसके पीडीएफ की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। खास बात बता देती हूँ इस टेस्ट सीरीज की, ये कब होती है, रविवार को और गुरुवार को 2 दिन होता है, और ये लाइव टेस्ट होता है। खास बात ये है इसमें जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्या होती है, नंबर आता है, नंबर के बाद आपको क्या पता चलती है, अपनी रैंकिंग पता चलती है कि इतने लोगों के बीच में इतने नंबर के साथ आपकी रैंक क्या है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर कितना आया। ठीक है, 56 नंबर आए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पेपर इतना टफ था, 56 भी बढ़िया नंबर हो गए, है ना। आपकी रैंकिंग अगर अच्छी है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पेपर कैसा था। 76 नंबर आए, आपको लग रहा है बहुत अच्छे नंबर आए, रैंक देख के पता चलेगा आपको कि सबके तो 80 पार आ रहे हैं, मेरे अकेले 76 आ रहे हैं, तो अच्छा नंबर नहीं है। इसलिए रैंकिंग जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंघी आविष्कारक के रूप में माना जाता है। मतलब इनमें से किस जनजाति को क्या माना जाता है, कंघी का आविष्कारक माना जाता है। भारत ही नहीं, विश्व में प्रथम कंघी का आविष्कारक कहा जाता है। कौन है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी बंजारा, ऑप्शन सी सहारिया, और ऑप्शन डी पनिका। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, होगा ऑप्शन बी बंजारा। तो बंजारों को क्या माना जाता है, बंजारों को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। सुना होगा आप लोगों ने पहले भी, और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था और बताया भी था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्न में से किस जनजाति की मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या है। तो कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, पूछने का मतलब ये है सबसे ज्यादा नंबर में मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए गोंड जनजाति, ऑप्शन बी कोरकू जनजाति, ऑप्शन सी भील जनजाति, और ऑप्शन डी सहारिया जनजाति। तो फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा इसका, कौन सी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। क्या होगा आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद आप लोग बताओगे इसी ऑप्शन में भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति भी है, तो वो भी आप मुझे बता ही देना लगे हाथ, है ना। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भील जनजाति। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है। ठीक, और भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो कौन सी जनजाति पाई जाती है भारत में सर्वाधिक, गोंड जनजाति पाई जाती है ना। और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे पाई जाती है गोंड जनजाति, और पहले नंबर पे कौन सी पाई जाती है, भील पाई जाती है। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि क्या है, बहुत सारी बुक्स मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी भील को प्रथम स्थान पे रखा है, जो बिल्कुल ही गलत है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14।
क्या है? भारत का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या निवास करती है? अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग? पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, ना केवल, ऐसा नहीं पूछा मैंने कि कौन से जिले में, मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा। बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है ये। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश वो क्या है? प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है पूरे इंडिया में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन फैक्ट है, सभी को पता होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इनमें से कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? विशेष पिछड़ी जनजाति मतलब क्या? क्या वही जनजाति जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 3 जनजाति हैं जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? बोली हूं ना, मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, जिनमें से एक आप लोगों को पता चल चुका है। क्या था आप लोगों का? आप लोगों की भारिया जनजाति थी, है ना। क्योंकि क्या था, वो क्वेश्चन में आया था तो मैंने वहां पे बता दिया कि ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति भी है। और मैंने बोला था कि 2 और है इसमें, उसको कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। अब लीजिए एक और आपको पता चलने वाला है ना, कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सहारिया, ऑप्शन बी धनवार, ऑप्शन सी आगरिया और ऑप्शन डी कोल। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए, कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? आपको बताया था मैंने, जब याद कराया था आपको तो मैंने क्या बोला था कि 2 ऐसी जनजातियां हैं, राइम होती हैं, है ना। कौन सी? उन दोनों को आप रख लीजिए। कौन सी? भारिया, एक आप जान गए, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी सहारिया। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सहारिया जनजाति। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और तीसरी कौन सी है? तीसरी बताइए, जो लोग पहले कमेंट नहीं किए जब मैं पूछी थी, अब बता दीजिए यार। अब तो क्या है, 2 बार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बैगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? अब सबसे पहले तो ये बैगा चक क्या है? बैगा चक वो है जहां पर बैगा जनजाति ज्यादातर संख्या में निवास करती हैं। ठीक, तो उस स्थान का नाम क्या रख दिया गया? बैगा चक। ठीक, तो अब जो बैगा चक नामक जगह है जहां पे बैगा जनजाति का संकेंद्रण बहुत ज्यादा जनसंख्या में है, वो कौन से जिले में आती है? ऑप्शन ए डिंडोरी, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी मंडला और ऑप्शन डी बालाघाट। अगर जिन लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा, और मैंने साथ में क्या कराया था, जो वाली जनजाति जहां पे है, जिस लोकेशन पे है, मैंने क्या करवाया था? मैपिंग कराई थी लोकेशन की, है ना। लाइन खींच के वहां पे बोला ऐसा ऐसा है, ऐसा करके ऐसा कवर कर दीजिए। इतनी जगह पे लिख दीजिए कोल, लिख दीजिए भारिया, लिख दीजिए सहारिया। तो जिन्होंने लोकेट किया होगा उन्हें ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन कौन सा? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। बचेगा क्या? ऑप्शन ए डिंडोरी और ऑप्शन सी मंडला। तो क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। बैगा चक का ज्यादातर स्थान कहाँ पे आता है? कौन से जिले में आता है? किस में आता है? ऑप्शन ए डिंडोरी जिले में आता है बैगा चक का ज्यादातर स्थान। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 17।
17th क्या है, इनमें से कौन सी भील की उपजाति नहीं है। ठीक, तो क्या होता है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़े, भील उपजाति, अरे पता है पता है पता है, पहले ही पढ़े, अरे ये तो है, लगा दिया टिक। दूसरा, देखने का टाइम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है, क्योंकि टाइम अपने पास काफी रहता है। कोई ऐसा बैंकिंग वगैरह का एग्जाम तो है नहीं कि टाइम की समस्या है, तो आराम से पढ़ना है, खाली एकदम शांत दिमाग के साथ, उसके बाद आंसर देना है। ऑप्शन बताती हूँ, ऑप्शन ए आगरिया, ऑप्शन बी बरेला, ऑप्शन सी बैगास और ऑप्शन डी पटेलिया। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सी उपजाति नहीं है। अब मैं ये भी बोलूं कि बहुत ही क्लियर है बॉस, क्योंकि जो इसका आंसर है कौन सी नहीं है उसके बारे में आप ऊपर 2-3 बार डिस्कशन हो चुका है और आपको ये पता भी चल चुका है कि वो किसकी उपजाति है, तो फिर इसकी तो नहीं ही होगी। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आगरिया जनजाति। कहाँ कहाँ पढ़ लिया, पहले ही क्वेश्चन था, है ना, किसकी उपजाति आगरिया, गोंड जनजाति की उपजाति है ना। प्रमुख देवता का नाम आया अभी लोहासुर, इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे, है ना, तो ये बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, सहारिया जनजाति का विस्तार मध्य प्रदेश के किस भाग में है। अब जिन लोगों ने मैपिंग की होगी उन्हें फटाक से क्लिक हो जाएगा, उनको रटने की जरूरत नहीं है कि फलाना 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 4 जिले का नाम रट रहे हैं बैठ के, है ना, उनको रटने की जरूरत नहीं है, उन्होंने मैपिंग की है। तो मध्य प्रदेश के किस भाग में, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दक्षिणी भाग में, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन सी उत्तरी भाग में और ऑप्शन डी पूर्वी भाग में। अब बताइए फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए अभी बहुत दिन से आपके लिए मेरे को मध्य प्रदेश बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ऐसी हालत हो गई कि अब मध्य प्रदेश में दिक्कत हो रही है ना, तो ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था मैंने कि मध्य प्रदेश का ऊपर वाला पार्ट मुकुट जैसा है और इस पूरे ही एरिया में क्या पाया जाता है, इधर पूरे में मिलती है कौन सी, सहारिया जनजाति। ठीक, तो क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी, उत्तर के भाग में है, उत्तर इधर पता है आप लोगों को, है ना, इधर क्या है उत्तर और इधर क्या है दक्षिण। ठीक, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक, तो कहां पे हो गया, उत्तरी भाग में हो गया मध्य प्रदेश के। ठीक, चलिए याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। और जिन्होंने मैपिंग की है आई एम श्योर उनको ये बन गया होगा एक बार में, उनको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, उनको अपने आप ही याद होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजना चलाता है। पहली बात, योजना कौन चला रहा है, जनजाति कल्याण विभाग। किसके लिए, जनजाति बच्चों के लिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए पाठशालाएं, ऑप्शन बी छात्रावास, ऑप्शन सी छात्रवृत्तियां और ऑप्शन डी ये सभी। तो पाठशालाएं स्कूल बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, बी छात्रावास मतलब हॉस्टल्स, ठीक है, और उसके बाद सी क्या है, छात्रवृत्तियां मतलब स्कॉलरशिप। तो ये सभी कुछ दिया जाता है छात्र को, है ना, किसको, जनजातीय बच्चों को शिक्षा की सुविधा के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यह सभी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। चटकोरा जनजाति
चटकोरा कौन सी जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है? चटकोरा जनजाति संबंधित सॉरी चटकोरा कौन सी जनजाति से संबंधित नृत्य है? चटकोरा नृत्य का नाम है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है। अब आपको ये बताना है कि यह किस जनजाति से संबंधित नृत्य है, किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक, ऑप्शन ए कोरकू, ऑप्शन बी मूडिया, ऑप्शन सी बैगा और ऑप्शन डी भील। तो फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। मैंने आपको जब बताया था, जनजातियां पढ़ा रही थी, तो मैंने लिस्टिंग कराई है, प्रमुख त्योहार, प्रमुख नृत्य, प्रमुख गायन, या जो भी उनके बारे में इंपॉर्टेंट है, प्रमुख त्योहार, प्रमुख देवता, सब कुछ लिखवाया है, क्योंकि मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नाम दे देगा और पूछ लेगा ये किस जनजाति से संबंधित है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोरकू जनजाति। ठीक है, याद होगा, आप लोगों को पढ़ाया आप लोगों ने। चटकोरा नृत्य किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से संबंधित है। ठीक, तो चलिए अच्छी बात है, आज का आपका एमसीक्यू वाला ये खत्म होता है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास में, और जो स्टैटिक क्लास चल रही है वो तो चल ही रही है, अच्छी बात है, उसको भी पढ़ते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। किसी टॉपिक को ऐसा नहीं सोचना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भरोसा नहीं किस टॉपिक से कब किस बार कितने ज्यादा क्वेश्चन आ जाए ना, तो हर टॉपिक को कवर करके जाना है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आप सब बोल रहे थे मैम प्लीज पूरा कवर कराइएगा, पूरा खत्म कराइएगा, और अभी मैं देख रही हूँ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है अब के जो अभी टॉपिक चल रहे हैं उन सब में, है ना, सांस्कृतिक और इन सब चीजों में। पहले सब लोगों ने खूब पढ़ा, खूब मन लगाया, है ना, पर ऐसा नहीं सोचना है कि ये हल्के हैं आगे वाले टॉपिक, है ना, इनसे भी क्वेश्चन बनते रहते। तो अभी अगर आपको ये मेरे जो लेक्चर्स हैं वो यूजफुल लगते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें, आप भी देखते रहें, लाइक करें। थैंक यू।